अटैक किया लेबनान की सीमा की तरफ से दागे गए हैं रॉकेट और मिसाइल, सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया और ये बताया जा रहा है कि लेबनान की सीमा की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए हैं, सैकड़ों मिसाइलें और रॉकेट फायर किए गए हैं। तो एक बार फिर इजराइल के लिए इस तरह की स्थिति क्रिएट हो गई है। पहले हमास की तरफ से हमले लगातार जारी थे, अब हिजबुल्लाह ने भी कसम खा ली है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उत्तरी हिस्से में इजराइल के लगातार रॉकेट अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ है। कर्नल शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। नेतन्याहू अगर किसी बात के लिए कसम खा लें तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, जैसा कि हमने हानिया इस्माइल के मामले में भी देखने को मिला। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन अब एक वॉर मीटिंग बुला ली गई और ये भी बताया जा रहा है कि लेबनान में ये कह दिया गया इजराइल की तरफ से कि आप खतरे में हैं। इसका मतलब क्या है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप सिलसिलेवार इन चीज़ों को इवैल्यूएट करें तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी वॉर का सिचुएशन है। ये तो रूटीन है कि हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ रहा है, आज से नहीं छोड़ रहा है, 10 महीने हो गए उनको करते हुए। बट यस, अब इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि क्या हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान मिलकर अटैक कर पाते हैं या नहीं। देखिए, 320 रॉकेट मुझे लगता है एक बहुत अंडर स्टेटमेंट है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। लेकिन इजराइल हर चीज़ को बड़ी सीरियसली लेता है। इजराइल ने किया क्या है, जरा वेस्टर्न मीडिया में और इजराइल टाइम्स में पढ़कर देखिए आप। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है 5 बजे। ये जो आप रात का सीन दिखा रहे हैं ये तकरीबन 4 बजे के बाद के सीन है, जो ये फोटोग्राफ्स आप दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है और सबसे बड़ा घाटा हिजबुल्लाह का हुआ है, क्योंकि इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में उनके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय करे हैं, जो अपने आप में हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सो अबव ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि यस, कुछ रॉकेट आए हैं। इनफैक्ट अगर आप एक उनका वीडियो देखें जो हिजबुल्लाह ने इशू किया है कि उनका एक ड्रोन जाकर हाईवे के ऊपर गिरा है, आप वहां बैठे हुए देख रहे थे, आप वेट कर रहे थे। और कौन सा ऐसा हाईवे ऊपर अगर एक ड्रोन टूट भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बट यस, ये एक अटेम्प्ट था और जिसको इजरायली फोर्सेस ने नाकाम कर दिया कि ये अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता था। वो जो कम से कम नहीं तो 100 से 150 लॉन्चर जो वहाँ थे जिनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। 350 साढ़े 300 अगर रॉकेट इजराइल की तरफ आते भी हैं, जैसे कि 2 रॉकेट जो हैं वो मन्नत में गिरे हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखा दें बिग बॉल के जरिए किस तरीके से ये हमला किया जाता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं सुबह 4 बजे की बात की वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार एक के बाद एक रॉकेट आते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो उन्होंने उन रॉकेट्स को नाकाम किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी एक के बाद एक जो तस्वीरें वीडियोस आ रही हैं वो हैरान करने वाली। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 10 महीनों से हमला हो ही रहा है, लेकिन ये फिर से वॉर एकदम एक्टिव मोड में शुरू हो जाती है। और इसी को लेकर नेतन्याहू की जो वॉर कैबिनेट मीटिंग है वो शुरू हो गई है, ताकि एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, मजबूत और ठोस रणनीति के तहत काम किया जा सके। अभी तो देखिए तैयारी थी नहीं, पता था नहीं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होगा और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन रॉकेट्स को नाकाम किया। लेकिन अब जब बैठक हो रही है, जब रणनीति बनेगी तो बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जाएगा। आपको बता दें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को जो इजराइल है उसने एकदम घेराबंदी भी कर ली है, निशाने पर भी ले लिया है। गाइस बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको युद्ध के मैदान से बता दें, इजरायली एयरक्राफ्ट ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरे हमले को नाकाम किया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ इजराइल पर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह, तो वहीं ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हमले को नाकाम किया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर आपके सामने। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधे तौर पर दिखाती है कैसे एयर स्ट्राइक हुआ और उसको नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम किया जाता है उस हमले को जो हिजबुल्लाह की तरफ से होता है, अब जो बैठक हो रही है उस बैठक के क्या मायने हैं, किस तरह की रणनीति आगे बन सकती है? क्या अब इजराइल भी हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाकों की घेराबंदी करेगा और हमला करना शुरू कर देगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से हमलों की कोशिश हुई है और काफी हद तक हमले को नाकाम किया गया, लेकिन जैसा कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि इजराइल काफी सीरियसली लेता है, क्योंकि अगर
मान लीजिए और ज्यादा वॉल्यूम में आता है, या फिर ईरान, हूथी और हमास मिलकर, या और इराक और सीरिया से इकट्ठे रॉकेट अटैक होते हैं और संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका चैलेंज को किस प्रकार से मीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमीन से हवा में मार करने वाले और हवा से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने इस्तेमाल किया और रॉकेट्स को और मिसाइल्स को हवा में बर्बाद किया। तो ये वाकई में दो बातें यहाँ पे निकल के आ सकती हैं। एक तो किस तरह से आगे अपनी बचाव की रणनीति, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इजराइल की पॉलिसी रही है कि जैसे भी कुछ प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनके लॉन्चर्स को बर्बाद किया गया सुबह, इसी प्रकार से और स्ट्राइक करके उनके जहां जहां से भी उनके लॉन्च करने या एम्यूनिशन के डंप्स हैं या उनके जो फ्यूल डंप्स हैं, जहां से भी वो लड़ाई को जारी रखने में जिन सामान की मदद मिलेगी उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि तभी वो हिजबुल्लाह की जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, यानी कि लड़ाई लड़ने की क्षमता, उसको खत्म करने का इजराइल का प्लान रहेगा। क्योंकि इजराइल की पॉलिसी यही रहती है, डिफेंसिव पॉलिसी तो है, वो तो जरूरी है, लेकिन एक मार के उसके मारने वाली जो बात है वो इजराइल हमेशा फॉलो करता है, और वही बात का प्लानिंग हो रहा होगा। और क्या वो एक बार फिर जिस प्रकार से ईरान की सपोर्ट इनको मिल रही है, क्या फिर वो ईरान के साथ कुछ करेंगे, ये भी देखने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ठीक है मेजर जनरल संजय सोई, हम आपके पास लौट रहे, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आ रही है, और तस्वीर है इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की है, और ये बताया जा रहा है कि कैसे इजरायली वायुसेना के 100 विमानों ने एक साथ हमला बोला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आईडीएफ है वो लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट कर रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, एयर स्ट्राइक की गई थी और वो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से हमले के बाद, आपको ये भी बता दें कि हमले के बाद जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, नेतन्याहू की तरफ से वॉर कैबिनेट भी बुला ली गई है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से स्ट्राइक की गई और ये बताया जा रहा है कि अभी और हमले भी कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने स्ट्राइक की है, बड़ी स्ट्राइक की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी है। सर, इस हमले का क्या मतलब है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं इजराइल पर अभी हमले के लिए 1000 रॉकेट भी तैयार हैं, इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। मतलब हिजबुल्लाह यहाँ रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका भी इस पूरे हमले पर, इस पूरी वॉर पर नजर बनाए हुए है। दो बातें बड़ी क्लैरिटी से देखी जा सकती है और उनका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इजराइल ने साउथ लेबनान में जो सिविलियन जनता है उसको ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जल्दी से जल्दी वो इलाका खाली करे जहां कहीं भी हिजबुल्लाह की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम स्ट्राइक करेंगे, बड़ी सीधी बात है। और इजराइल एक बड़े ही मानवता के पेडेस्टल पर ऊपर जाता है कि वो हर बार इस तरह की वार्निंग अगर देता है तो उस इलाके में एक भयंकर स्ट्राइक जरूर होती है। ये हमने गाजा में भी देखा है और अब हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह डोमिनेटेड एरियाज में भी लोगों को खाली। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक आई है जो अपने आप में एक, मैं कहता हूँ, जरूरी भी है, क्योंकि यही वो वेपन सिस्टम है जो हिजबुल्लाह बार बार ऑपरेट करेगा, चाहे वो ऑटोमेटेड हो, चाहे वो टाइम्ड हो, चाहे वो तस्वीरें क्या उत्तरी इजराइल की हैं जो हम दिखा रहे हैं अभी। वो 100%। देखिए, इजराइल ने सबसे अच्छा काम दो किया है। पहली बात, वो वॉर को लेबनान में एस्केलेट नहीं करने में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको वर्ल्ड फेवरेबल सिचुएशन मिलती है। वो जस्टिफाई कर पाता है पूरी दुनिया को और स्पेशली यूएस को, क्योंकि यूएस की बिना इजाज़त के कुछ नहीं। ये जो स्ट्राइक का जो पूरा प्लान है, ये तकरीबन इन्हें एक दिन पहले पता था कि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है, और इसके लिए यूएस ने प्रोटेस्ट भी किया कि आपने स्ट्राइक का टाइम हमारे साथ शेयर नहीं किया, इस वजह से आपकी ये जो स्ट्राइक है यह हमारे लिए अनजान थी। जबकि मैं कहता हूं कोई भी वॉर कमांडर जो होगा वो स्ट्राइक का प्रिसाइज टाइम थोड़ी ना बताएगा आपको। दैट इज वाई अब आपको दिख रहा है कि अभी भी चांस है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्राइक बढ़ेगी, इसका तादाद बढ़ेगी। जब तक, मैं कहता हूं, वॉर सिचुएशन सिर्फ जब आएगी जब हूती, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान इकट्ठे मिलकर कोई एक प्लान बनाकर अटैक कर पाते हैं, वहां आप देखेंगे कि ये वॉर में अपने आप एस्केलेट हो जाएगी। अभी भी मेरा अपना आकलन है कि ये स्ट्राइक्स आपस में होती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर बर्बादी आएगी। 10 में से 2 रॉकेट जो हैं वो इजराइल के ऊपर भी आके गिरेंगे, लेकिन ज़्यादा कामयाबी की बात यह है कि अभी तक रॉकेट्स टेल अवीव में कोई भी स्ट्रैटेजिक टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो कर्नल शैलेंद्र,
आपकी तरफ से ये भी बताया गया कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। हमारे साथ संजय सोई भी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई। लेकिन वॉर कैबिनेट मीटिंग भी तो नेतन्याहू कर रहे हैं, तो क्या हिजबुल्लाह का सफाया तय माना जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वो उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता को लेबनान के अंदर ही, साउथ लेबनान के अंदर जहां पर भी हैं, वो उनको वहीं पे खत्म करने का उनका प्लान रहेगा, जैसे कि इजराइल की हमेशा से इसका एक छोटा सा नजारा अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने एक कुछ उनके जो रॉकेट लॉन्चर बेसिस थे, उनके जो लॉजिस्टिक बेसिस थे, उनके ऊपर हमला करके और एक बड़ी संख्या में हमला करके किया। क्योंकि इजराइल जब करता है तो इतनी बड़ी संख्या में करता है जिसको कहते हैं शॉक इफेक्ट देना, एक झटका देना। कितनी बड़ी बम्बार्डमेंट है, आदमी जो वहां पे होंगे झटका लग जाता है कि ये क्या हो गया, हमने तो 300 रॉकेट फायर किए, यहाँ पे 100 जहाज आगे उन्होंने कितने बम गिरा दिए। तो ये जो एक इजराइल का प्लान रहता है वाकई में शॉक इफेक्ट, सरप्राइज इफेक्ट और उसके मारने ठीक है। मेजर संजय सोई, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अलर्ट पर है अमेरिका। जो बाइडेन ने सेना को हालात पर नजर रखने के लिए कहा है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि हालात पर नजर बनाए रखें। और इसी का जिक्र अब से कुछ देर पहले भी हम कर्नल शैलेंद्र सिंह कर रहे थे कि अमेरिका भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक्टिव मोड पर आ चुका है। लेकिन जिस तरह से भी आप कह रहे थे, हिजबुल्लाह, हुती, हमास और ईरान अगर मिल जाते हैं तब जाकर इजराइल के लिए ज्यादा मुसीबत होगी। तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिविजुअली अटैक किया जा रहा होगा या पीछे से बैक सपोर्ट मिल रहा होगा, या आगे हो सकता है? देखिए, जब हम इन चारों को मिला जुला अटैक मानते हैं, तब कहीं जाकर ये इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में डेंट डाल पाएंगे कुछ इफेक्टिव। क्यों? अगर 500 रॉकेट भी ये सब डालते हैं, 2000 रॉकेट आते हैं, 2000 का आप 90% न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तब जाकर आप देखेंगे कि कुछ हंड्रेड्स जो हैं वो इजराइल में कोई डिस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ी बात यह है, ईरान भी नहीं चाहता कि वो डायरेक्टली इस वॉर में आए। इजराइल भी नहीं चाहता कि ये वॉर पूरे